अस्सलाम वालेकुम ब्रो, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। मुझे हर बंदा बोलता था ये सलाम तेज करता है। मैंने स्लो किया, तुम लोगों को भी लगा ना कोई गमगीन चीज़ चल पड़ी है, तो ऐसे नहीं करेंगे हम ऐसे ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो फोन आ गया है, ये फोन है Xiaomi का इस पॉइंट का प्रॉपर फ्लैगशिप फोन, लेकिन ये Xiaomi का अफोर्डेबल फ्लैगशिप भी है। बेसिकली Xiaomi की तरफ से हमें दो टाइप के फ्लैगशिप्स देखने को मिलते हैं। एक तो Xiaomi की जो मेन नंबर सीरीज होती है वो होती है, और एक होती है उनकी टी सीरीज। अब उनकी जो टी सीरीज है ये बेसिकली Xiaomi के अफोर्डेबल फ्लैगशिप्स भी होते हैं। उसकी रीजन ये है कि इन फोन्स के अंदर आपको फ्लैगशिप ग्रेड के स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, और उनका जो प्राइस टैग होता है वो फ्लैगशिप से थोड़ा सा नीचे होता है। मैं ऑलरेडी आपको Xiaomi 14T जो है वो इस चैनल के ऊपर दिखा चुका हूं। आज जो फोन हमने अनबॉक्स करना है ये Xiaomi का 14T Pro है, एंड बिलीव मी दिस फोन इज अ प्रॉपर बीस्ट। इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन जब मैं आपको बताऊंगा और जब इसके फीचर्स आपको बताऊंगा तो आप लोगों को ये रियलाइज होगा कि ये मोबाइल फोन वाकई ही एक बीस्ट फोन के तौर पर Xiaomi की तरफ से बनाया गया है। बट उससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस बार ये प्रीमियम कैटेगरी की फीचर्स के साथ भी आ रहा है। तो Xiaomi की जो टी सीरीज है वो हमेशा गेमर्स को टारगेट करती थी, परफॉर्मेंस यूजर्स को टारगेट करती थी, बट इस बार इस फोन के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी दी गई हैं जिसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि Xiaomi अब इस सीरीज को भी प्रीमियम की तरफ लेकर जा रही है। सामने की तरफ अगर आप देखते हैं तो Xiaomi 14T Pro को मेंशन किया गया है, को इंजीनियर विद लाइका को मेंशन किया गया है। ये लाइका का वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली मैं अभी जर्मनी लाइका की फैक्ट्री को भी विजिट करके आया हूं, एंड बिलीव मी दे टोल्ड अस एवरीथिंग अबाउट दिस। तो वो चीजें भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मेरे पास ये जो बॉक्स अवेलेबल है ये इनका इंटरनेशनल बॉक्स है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो बॉक्स आएगा वो इससे थोड़ा मोटा होने वाला है, क्योंकि Xiaomi पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी भी करेज पूरी तरह से नहीं पहुंची, और यही वजह है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको चार्जर डब्बे के अंदर देखने को मिलेगा। और चार्जर जरूरी भी है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट आ रहा है 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। डब्बे को अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं लिखी गई, जैसे मैंने बताया है कि दिस इज द प्रीमियम वर्जन ऑफ देयर फोन। आपको यहाँ पर एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, एक केबल देखने को मिल जाती है जो Xiaomi का पाकिस्तानी वेरिएंट होगा। ऑब्वियसली उसके अंदर जो केबल और चार्जर है वो नीचे वाली साइड पर होंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको चार्जर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक केस देखने को मिल रहा है जो कि Xiaomi ब्रांडेड केस है, और Xiaomi के जो प्रीमियम फोन्स हैं उनके अंदर ये आई वुड से स्लेट डार्क ग्रे चारकोल ग्रे टाइप का जो कलर है इसका केस आता है। इस केस से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि ये Xiaomi का फ्लैगशिप फोन है या Xiaomi का मिड रेंज फोन है। अच्छा, मोबाइल फोन की अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी Xiaomi 14T दिखाया था। दीज टू डिवाइसेस लुक अलाइक। आपको अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करना हो तो आपको दोनों डिवाइसेस जो हैं वो देखने में काफी हद तक सिमिलर लगती हैं, लेकिन इसके कैमरा सेटअप के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बल्क है और इसके डिजाइन में थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं। ऊपर वाली साइड पर आपको छोटा सा ओपनिंग मिल जाती है विच इज फॉर योर स्पीकर, और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक जो IR ब्लास्टर है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो कि 12 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है। और इस मोबाइल फोन की स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर काफी प्रीमियम फीचर्स डाले गए हैं। यहां पर फ्रंट साइड के ऊपर आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने के साथ साथ आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है। और ये उन कुछ मोबाइल फोन्स में से है जहां पर 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो सपोर्ट करना एक बड़ी बात भी है, क्योंकि अगर आप इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स की बात करते हैं तो 12 GB रैम को कंबाइन किया गया है Dimensity 9300 प्लस के साथ। रेफरेंस के लिए बता देता हूं भाई, हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर Antutu बेंचमार्क को रन किया है, और जैसे मैंने बोला है कि दिस इज अ प्रॉपर फ्लैगशिप, ये 2 मिलियन के करीब का स्कोर जो है वो आपको Antutu के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। और कोई भी एंड्रॉइड गेम हो इस मोबाइल फोन के ऊपर, जो भी उसकी पॉसिबल मैक्सिमम सेटिंग है उस पर चल जाती है। हम लोग बहुत सी सेटिंग्स, बहुत सी गेम्स यहाँ पर टेस्ट आउट करते हैं और अक्सर औकात बता रहे होते हैं कि भाई इस फोन पे ये चलेगा, इस फोन पे ये चलेगा। इस फोन के बारे में मैं गारंटी कर सकता हूं कि आज जब ये वीडियो बन रही है कोई ऐसी एंड्रॉइड की गेम मौजूद नहीं है जो कि इस मोबाइल फोन के ऊपर मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर ना चल सके, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम सेटिंग जो कि आपको मार्केट के अंदर वैसे ही देखने को मिलती है। अब यूजुअली मोबाइल फोन की जो मेन हाइलाइट्स होती हैं वो उस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, बट इस मोबाइल फोन के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो कि इसकी हार्डवेयर शीट को रीड करके आपको पता नहीं लगेगी, और उनमें पहली चीज है AI।
ये गूगल के साथ ऑफिशियल कोलैबोरेशन में बनाया गया फोन है और जर्मनी में जब मैं इसके लॉन्च इवेंट पे भी गया तो वहां पर गूगल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए थे एंड दे टोल्ड अस अ लॉट अबाउट द स्टफ जो कि ये मोबाइल फोन कर सकता है। इसके अंदर गूगल जेमिनी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है, तो आपको ना सिर्फ जेमिनी की चीजें देखने को मिल जाती हैं बल्कि यहां पर आपके पास जेमिनी लाइव भी अवेलेबल है। ओके जेमिनी, आई वांट टू बाय अ न्यू कैमरा for my YouTube channel. What is the camera that you can recommend? Choosing a camera for your YouTube channel depends on what kind of videos you want to make. Do you plan on vlogging, making product reviews, or something else? I usually do product reviews. Got it. Product reviews are all about showing off those items in the best light. For that, you'll want a camera that's versatile and gives you lots of control over things like focus and exposure. You might want to look into mirrorless cameras. They're a bit more compact than DSLRs, but they still have great image quality. Plus, they offer a lot of flexibility with lenses. What's your budget for this new camera? What is the budget that I should spend on? Can you suggest me something? The price of a good camera can range quite a bit. It really depends on the features you want and the quality of image you're looking for. You can find great mirrorless cameras for somewhere between 600. So भाई जेमिनी लाइव बेसिकली आप समझे चैट जीपीटी को अगर आप मेमोरी दे दे तो जेमिनी लाइव बन जाता है, जिसका मतलब यह है कि ये आपसे ना सिर्फ बात कर सकता है बल्कि इसको आपकी बातें याद भी रहती हैं। तो अगर आपने इससे कैमरे के बारे में पूछा है और अब मैं इसको दोबारा बोलता हूं कि याद है हमारी कैमरे के बारे में डिस्कशन हुई थी, तो इसको याद रहेगा कि हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और ये वहीं से जो कन्वर्सेशन है उसको कैरी करेगा। ऐसे लगता है आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सर्कल टू सर्च, उसके अलावा AI ट्रांसक्रिप्शन और इस तरह के जितने भी गूगल के लेटेस्ट फीचर्स है वो सब ऐड कर दिए गए हैं। AI की बात हो ही रही है तो यहाँ पर गूगल की सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जो फोटो एडिटिंग है वो भी काफी ज्यादा सॉलिड कर दी गई है, उसके ऊपर भी मैं आगे चलकर बात करूंगा। इसके अलावा AI सबटाइटल्स और इस तरह की चीजें भी इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल हैं। दूसरी चीज जो कि मैंने आपसे डिस्कस करनी है इस मोबाइल फोन के रिलेटेड वो है लाइका की और शाओमी की कोलैबोरेशन। अब यूजुअली जब भी कोई मोबाइल ब्रांड किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी के फिल्टर्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं, बट लाइका की फैक्ट्री को विजिट करने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि शाओमी कितना डीप जाकर ये कोलैबोरेशन कर रहा है और ये चीज शाओमी के सिस्टम पे शो भी हो रही है, क्योंकि मैंने शाओमी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म दिया है उनके कलर्स के ऊपर। शाओमी का एक ही मसला रहता था, हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया होता था, कलर मैनेज नहीं होते थे और स्पेशली जो इंसान की शक्ल है वो मैनेज नहीं होती थी, और वही चीज़ लाइका की बेहतर थी। और यही वजह है कि ये कोलैबोरेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे कर रहे हैं कोलैबोरेशन जहां पर ये लोग बुरे थे, मतलब इनकी ये क्वालिटी बुरी थी और यही वजह है कि ये कोलैबोरेशन इतनी ज़्यादा नज़र में भी आ रही है। अच्छा, इस मोबाइल फोन की अगर आप कैमरा सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया है फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है एंड दीज कैमराज हैव दैट सर्टेन एनालॉग वाइब टू देम। मतलब ये है कि अगर आप एक आम बंदा है जो शाओमी के पुराने कैमराज यूज कर रहा है और वो सोच रहा है कि वो T सीरीज को खरीदेगा और उसके अंदर कुछ फिल्टर्स होंगे जिनको वो ऑफ कर देगा और उसके बाद उसको नॉर्मल इमेज मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन कैमराज को जब आप खरीदेंगे तो यू विल फील कि दे हैव अ सर्टेन कैरेक्टर। अब कुछ लोगों को वो पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को फील हो सकता है कि भाई नहीं, मुझे ये सेटिंग नहीं ऑन करनी, ये सेटिंग क्यों ऑन हो रही है। बट अगर आप इस तस्वीर को भी देखते हैं तो ये एक ड्रीमी सा इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। जो ओरिजिनल लाइका के कैमराज होते हैं ना वो भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप लाइका की इमेजरी को ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर लाइका वाइब्रेंट, लाइका ऑथेंटिक और इस तरह की चीज़ें तो अवेलेबल हैं, बट आप इसको मुकम्मल तौर पर टर्न ऑफ नहीं कर सकते। तो ये कैमरा जो है ये आपको बिल्ट इन लाइका के जो मोड्स हैं वो प्रोवाइड कर देता है। अच्छी बात यह है कि हार्डवेयर वाली साइड से ये कैमरा बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। फ्रंट कैमरा जो है उसके अंदर अगर आप वीडियो मोड की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का आता है। अब आप लोगों को पता होगा कि भाई ये रिजल्ट कैसा आ रहा है, बट अगर आप मेरा स्किन टोन देखें तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा मेकअप सा हुआ है। ये मेकअप नहीं है, ये बेसिकली लाइका की पिक्चर प्रोफाइल है। आप सब कुछ भी ऑफ कर दें तो ये पिक्चर प्रोफाइल आप ऑफ नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग बात जो इस मोबाइल फोन के बारे में मुझे लगी है वो ये है कि फ्रंट कैमरा में जहां पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप बैक कैमरा को ओपन करते हैं तो भाई यहां पर आपके पास 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाती है। और अगर आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं तो बेसिकली आपके पास सिर्फ मेन कैमरा अवेलेबल होगा जो कि 50 मेगापिक्सल का है, और इन सब कैमरास के अंदर जो लेंसेज हैं वो भी लाइका की तरफ से हैं, तो आपको लेंस ग्लेयर भी कम आती है। पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि आप इसकी 4K वाली सेटिंग को ऑन करें क्योंकि उससे आपको ये सारे लेंसेज जो हैं वो अवेलेबल करा देता है। इस मोबाइल फोन के अंदर 3 कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप वीडियो की फोकल लेंस की बात करें या इमेज की फोकल लेंस की बात करें तो आपको 5 फोकल लेंस मिल जाती
जाती हैं। इसके अंदर 0.6x आपकी एक्चुअल फोकल लेंथ है, 1x आपकी एक्चुअल फोकल लेंथ है, और उसके बाद आपकी जो 2.6 वाली फोकल लेंथ है वो एक्चुअल आपको देखने को मिल जाती है। दरमियान में जो 2x आता है और जो 5x आता है, ये दोनों फोकल लेंथ आपको सेंसर जूम से देखने को मिल रही है, जिसका फायदा ये है कि ऑल दो यहां पर लेंसेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इन सेंसर जूम है तो यहां पर जो क्वालिटी है उसकी डिग्रेडेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमने इस कैमरा को बहुत एक्सटेंसिवली टेस्ट आउट किया है और मेरी टीम इस कैमरा से बहुत ज्यादा इंप्रेस भी थी, लेकिन दिस इज अ फोटोग्राफर्स कैमरा। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको मजा आएगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर पिक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस कैमरे से खींची गई पिक्चर एक सर्टेन कैरेक्टर के साथ आती है। मतलब कहने का यह है कि जिनको पसंद आएगा उनको पसंद आएगा, जिनको लगेगा ज़्यादा हो रहा है उनको लगेगा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दी गई हैं, तो यहाँ पर आप रॉ इमेजरी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, नाइट मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन डायरेक्टर मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक मूवी मोड भी अवेलेबल है, जिसके अंदर बिल्ट इन फिल्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप प्रो लट्स भी लगा सकते हैं। तो Xiaomi के जो 14 अल्ट्रा के अंदर बेसिकली फीचर्स आए थे ना, वो सारे फीचर्स यहाँ पर डाल दिए गए हैं और आप कोई भी फीचर मिस आउट नहीं करेंगे। और फीचर्स की बात हो ही रही है तो दिस फोन कम्स विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो ये मोबाइल फोन 120 वॉट के चार्जर के साथ आता है, और क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में डब्बे में चार्जर आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मोबाइल फोन 19 मिनट में 0 to 100 कर देगा, और Xiaomi के मुताबिक 1600 साइकिल्स तक टेस्टेड है, जिसका मतलब ये है कि 3-4 साल आपको इसकी बैटरी लाइफ का नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग का फीचर जो कि इसमें ऐड किया गया है, जो फ्लैगशिप्स में पहले होता था, टी सीरीज में रखा जाते थे ये लोग, वो है वायरलेस चार्जिंग। अब इस मोबाइल फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग इंक्लूड कर दी गई है, जो कि फाइनली एक अच्छी चीज़ है। बट जो मुझे चीज़ पसंद आई है वो ये है कि इसके अंदर 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट व्हेन इट कम्स टू एनी फोन। तो उस लिहाज से भी ये मोबाइल फोन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा इफ़ यू वांट टू परचेज दिस आउट। इसका जो पाकिस्तानी प्राइस टैग आया है वो 2,29,999 रखा है Xiaomi वालों ने। जिनने प्री ऑर्डर किए होंगे उनको स्मार्ट बैंड 9 जो है वो भी इस मोबाइल फ़ोन के साथ देखने को मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।